मन को उत्साह से भर के रखना चाहिए। कभी उल्टी बात नहीं सोचना चाहिए, सीधी बात सोचना चाहिए और सीधी बात सोच करके सीधे कार्य के करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे पुरुषार्थ करते हुए अवश्य सफल होते हैं। कई लोग मेरे पास आते बोले महाराज हमारी भावना रहती है कि आप जैसे मुनि हम भी बने, लेकिन आप जैसे मुनि कैसे बन पाएंगे, हमारी तो शक्ति सामर्थ्य ही नहीं है। हम तो दिन में 4 बार भोजन करते हैं, 2 बार भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने कहा तुम मुनि मत बनना, तुम नहीं बन पाओगे। क्यों? मुनि बनना बच्चों का खेल नहीं है। पहले ही तुम्हारे मन में ये बैठा है कि हम कैसे कर पाएंगे, तो व्यक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने सोच लिया कि नहीं मैं कर सकता हूं, जब ये मुनि बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं, जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, ऐसे उत्साह से जब वे भरे होते हैं तो सारे कार्य कोई काम संसार में असंभव नहीं है। चाहे वह लौकिक क्षेत्र का कार्य हो या पारलौकिक क्षेत्र का कार्य हो, जो अपने मन को उत्साह से भर लेता है, उमंग से भर लेता है, कार्य करने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। शक्ति कोई बाहर से नहीं आती है, इस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। इस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। उस आत्मा की शक्ति को हमें जागृत करना है। जिसने अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लिया वह हर क्षेत्र में हर बार हर समय सफल होता है, और जिसने अपनी आत्मा की शक्ति को सुप्त कर रखा है वह कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, आत्मा की अनंत शक्ति को जागृत करें। देखें, आप तो जब भगवान बन सकते हो, आप जब भगवान बन सकते हो, भगवान बनने की शक्ति इस आत्मा में है कि नहीं? वे तीर्थंकर परमात्मा भी पहले हमारे ही जैसे थे, पहले हमारे ही जैसे आ करते थे। भगवान महावीर का जीव पहले भील के पर्याय में रहा, भगवान महावीर का जीव पहले सिंह की पर्याय में रहा, भगवान महावीर का जीव पहले मारीची की पर्याय में रहा, भगवान महावीर का जीव किन किन पर्यायों में नहीं रहा। 60,000 बार तो अकौए का पेड़ बना। कौन? भगवान महावीर का जीव। सोचो, वह एक इंद्रिय की पर्याय से निकल करके भगवान महावीर बन गए। सोचो, वह सिंह की पर्याय से, भील की पर्याय से निकल करके भगवान महावीर बन गए, तो क्या तुम नहीं बन सकते हो? बस जब तक अंदर में श्रद्धा, विश्वास, आत्मनिष्ठा जागृत नहीं हुई थी तब तक भटक रहे थे। और जैसी श्रद्धा, आत्मविश्वास, आत्म जागृति उत्पन्न हुई कि अनंत शक्ति प्रकट होना प्रारंभ हो गई।